इस क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम व प्लस 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक, तो चलो दो आवेश रख लेते, एक आवेश यहाँ और दूसरा आवेश यहाँ। ठीक, अब देखो एक आवेश ये हो गया प्लस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम और दूसरा आवेश यहाँ हो गया प्लस 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया, इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए ये बी, दोनों आवेश का नामकरण भी हो गया। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली, मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मैं ये मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है जहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो मैंने मान लिया कि ए से उसकी दूरी कितनी है एक्स, तो बी से कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो ए पे जो आवेश है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगी पी पे वो इधर होगी, राइट की तरफ धनावेश से विद्युत क्षेत्र की जो लाइन होती है, विद्युत बल रेखाएं, वो निकलती है बाहर की तरफ। या ऐसा कह लो कि किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की तरफ होती है और ऋणावेश के पास होती है। तो ए से दूर बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये हो गई ई ए। ऐसे ही ई बी की विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। अब बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी अगर ए और ए बी बराबर हो। सीधी सी बात है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो दोनों बराबर जिस बिंदु पे हो जाएंगे वहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगी। तो ए पे विद्युत, ए की वजह से विद्युत क्षेत्र पी पे, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई बी कितना हो गया 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक ना, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ई बी और ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या काटने वाली पॉइंट है उसे देख लेते हैं। तो नीला कर लेते हैं इसे, 9 से 9 ये कैंसिल, 10 की पावर माइनस 19 से ये कैंसिल, इससे 10 कैंसिल, तो 2 बचा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 बटे रूट 2, पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो रूट 2 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1 बटे एक्स इक्वल टू रूट 2 बटे 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2 एक्स, तो 1 इक्वल टू रूट 2 एक्स प्लस एक्स, 1 इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल टू हो गया 1 बटे 2 प्लस रूट 2 प्लस 1। तो रूट 2 का मान कितना हो गया 1.414 प्लस 1, मतलब 1.2, मतलब 1 बटे 2.414। तो सॉल्व करके आ जाएगा 0.414 मीटर।
ठीक है, तो 5 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक ना, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है बोर्ड में। आपको वो जो भी पोजीशन आई है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0 है वो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब ये 5 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश से इतने मीटर की दूरी पे मतलब 0.414 मीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ये स्टेटमेंट हमें बोर्ड में लिखना होता है। ठीक है, क्लियर।